हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए, चलिए उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझते हैं। कितना कंपनी ने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर। सो फ्रेंड्स, कंपनी ने पिछले साल करीबन 5095 करोड़, क्योंकि फिगर्स मिलियन में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, तो करीबन 5095 करोड़ का पिछले साल अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो इस बार बढ़ के करीबन 6217 करोड़ के आसपास आया है। तो करीबन 5095 करोड़ से बढ़ के 6217 करोड़ पे कंपनी ने इस बार अपना जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो शो किया है। यानी कंपनी ने साल भर साल एक अच्छी खासी बढ़त हम कह सकते हैं दिखाई है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1200 करोड़। ये प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो करीबन 5809 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो शो किया था, जो बढ़ के 6217 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 5809 करोड़ से बढ़ के 6217 करोड़ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो निकल के आया है। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी। तो वाई वाई भी बढ़ोतरी है और क्यू ऑन क्यू भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बात करें यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम के ऊपर, इसमें अदर इनकम प्लस डिविडेंड इनकम मिल जाती है। तो दोस्तों, कुल मिला के जो कंपनी की टोटल इनकम है वो है 5097 करोड़। ठीक है, 5097 करोड़ से बढ़ के 6220 करोड़, 6220 करोड़ पे दोस्तों कंपनी ने अपनी टोटल इनकम पेश करी है। तो वाई वाई जो है वो कंपनी की, अगर आप टोटल इनकम देखते हैं तो वाई वाई एक अच्छा खासा बढ़त आपको देखने को मिल जाता है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो कंपनी ने करीबन 5810 करोड़ के आसपास अपना यहाँ पर टोटल इनकम पेश किया था पिछले क्वार्टर के अंदर, जो बढ़ के करीबन 6220 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू भी एक अच्छी खासी बढ़त है और वाई वाई भी एक अच्छी खासी बढ़त है। तो यहाँ पर तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। तो ये तो दोस्तों कंपनी का हो गया रेवेन्यू। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं है। तो भले आप पीबीटी देखिए या पीएटी देखिए, बात एक ही है। सो देखिए, 1593 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, करीबन 1593 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया था लास्ट ईयर। वो प्रॉफिट बढ़ के 1633 करोड़ हो चुका है। 1593 करोड़ से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया है? 1633 करोड़, यानी 1593 करोड़ से बढ़ के 1633 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना मुनाफा पोस्ट किया है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पर कंपनी का मुनाफा जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप किया है। 1714 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का इस बार जो प्रॉफिट है वो था प्रीवियस क्वार्टर में, जो कम होके 1633 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्यू ऑन क्यू गिरावट है, लेकिन साल भर साल कंपनी का जो मुनाफा है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये हम कह सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू, टोटल इनकम आप देख लीजिए, रेवेन्यू इनकम दोनों इंक्रीज हुआ, बट कंपनी का जो मुनाफा है वो तब भी फॉल हो गया है। तो ये दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए नजर आए। डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी बढ़ोतरी नहीं दिखा पाई, दिखाना चाहिए था, बट ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के एक्सपेंसेस तो जो इंक्रीज हुए थे। अब ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस था प्रीवियस क्वार्टर के अंदर करीबन वो 1.22 का था, यानी कंपनी अपने एक शेयर पे 1 रुपये 22 पैसे कमा रही थी। अब वो दोस्तों बढ़ के 1 रुपये 25 पैसे पे हो चुका है, यानी इस क्वार्टर में 1 रुपये 25 पैसे हो गया। यानी साल भर साल कंपनी का ईपीएस जो है वो इंक्रीज हुआ है। बट प्रीवियस क्वार्टर में क्योंकि वो 1.31 था, तो वो 1.31 से कम होकर 1.25 का हो चुका है। तो क्यू ऑन क्यू दोस्तों कंपनी का ईपीएस नीचे गया है और वाई वाई कंपनी का ईपीएस ऊपर गया है। तो कम ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स जो है वो बहुत खास भी नहीं है। इट्स ओके ओके रिजल्ट्स, ज़्यादा कुछ आपको कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को नहीं मिलता कि हाँ ठीक ठाक नतीजे हैं। कोई ज़्यादा बढ़ोतरी कई जगह नहीं है, बस बिल्कुल सेम टू सेम इनलाइन नंबर्स निकल के आ चुके हैं। बट अगेन बात यही थी कि किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप देखने को मिलेगा। बट अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो कंपनी के मुनाफे के अंदर डिप आ गया, जो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थिंग थी, जो डेफिनेटली यहाँ पर किसी को नहीं पता था। अब अगर आप देखेंगे आईआरएफसी पे तो उसका इम्पैक्ट तो आ गया, मतलब नतीजे क्योंकि मार्केट आवर्स में निकल के आ गए, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है वो करीबन अभी अपने दिन के लोस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2975 का आज का लो है, 2985 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट्स ने कुछ खास तो रिएक्शन नहीं दिया और कह सकते हैं कि आईआरएफसी में
लास्ट 1 महीने में अपनी तेज़ी जो है वो फिसल आउट हो गई, मतलब 12% शेयर नीचे आ गया। अब 6 महीने में अगर आप देखेंगे जो तेज़ी थी वो ऑलमोस्ट स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन करके अब गिरावट के दौर में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये भी था कि बजट में कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेलवेज़ के लिए निकल के नहीं आया, और मार्केट्स ने भी दोस्तों अगर आप नज़र डालेंगे तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स बढ़ चुके थे, मैं आपको पहले भी कहा था कि अगर आप अभी देखेंगे जो भी गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक्स है, राइट, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे आते हैं आफ्टर द बजट, ये हमेशा हमने देखा है। तो वही एग्जैक्टली होता हुआ नजर आया कि जो स्टॉक्स थे वो सारे थोड़े से नीचे आते हुए नजर आए। बट अगेन मुझे लगता है कि कंपनी का हो सकता है कि वन ऑफ क्वार्टर्स हो जिसमें कंपनी का क्यू ऑन क्यू मुनाफा कम हो रहा हो। अगेन मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। सी सबसे बड़ा बात यही है कि आईएनएफसी में आप बने रहिए, आपका पैसा बन जाएगा, मुझे ये लगता है। और स्पेशली अगर बात करें तो डिविडेंड डील कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट नज़र आती है। तो ये सब चीज़ है जो डेफिनेटली लगता है कि हाँ आईएनएफसी बढ़िया करेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।